अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ड्रम स्टिक बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए मैंने 7 अदद रान के चिकन के रान लिए मैंने, और इसमें मैंने ऑनियन पाउडर 1 चमचा और जो है वो पिसा हुआ ऑनियन पाउडर लिया खुशक, और इसमें मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है 1 चमचा, और 1 चमचा मैंने काली मिर्च और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और इसमें और ये लिया है मैंने कि कुटी मिर्च लिए 1 चमचा, और कॉर्नफ्लोर लिया है 1 कप के बराबर, और 1 कप के बराबर मैंने मैदा लिया है। और इसमें जो है चिकन पाउडर एक मैंने लिया है 1 चमचा, और 1 चमचा मैंने लहसुन अदरक का पाउडर लिया है, लहसुन का पाउडर लिया है मैंने 1 चमचा, और मैंने 1 चमचा नमक का लिया है। और इसमें जो है मैं सबसे पहले इसमें मैंने आलू भी डालने के लिए हैं, 3 अदद आलू लिए हैं, और 2 मैंने एग लिए, और इसमें मिर्च लिए पिसी हुई लाल मिर्च, और नमक लिया है जो थोड़ा थोड़ा है, बिल्कुल हाफ़ चमचे के बराबर। और सबसे पहले मैं इनको जो है ना थाई पीस हैं ये 7, और इसको जो है मैं थोड़ा सा पानी में डाल के बॉयल कर लूँगी ताकि गल जाए। और इसमें जो है मैं ये रेड चिली और सॉल्ट डाल दूँगी जो कि हाफ़ टी स्पून है, वो डाल के बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इसको थोड़ी देर तक बॉयल हो जाएंगे ये, इसको पकने के लिए रख दूँगी। बिल्कुल दरमियानी आंच पे रखूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, और इसको जो है ढकना ढक के तो मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसी पानी में ये खुशक हो जाए। जब तक मैं सबसे पहले आलू जो बॉयल हुए हुए हैं वो उसको मैं मैश कर लूँगी। ये छिलके उतार लिए थे मैंने, और अब इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी आलूओं को। और इसमें देखें इस तरह अच्छे तरीके से मैश करूँगी, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो इसके बाद मैंने 1 एग लिया है, वैसे तो 2 रखे थे लेकिन 1 लिया है ताकि ये कि अगर कम पड़ जाए तो फिर दूसरा निकाल लूँ। और 1 एग को मैं पहले इस तरह करके फेंट लूँगी बीटर से, अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी इसको हैंड बीटर से, और बिल्कुल, और इसकी जर्दी अलग नज़र ना आए। अच्छा, इस तरह ये बॉयल हो गया और इसका पानी भी खुशक हो गया जो मैंने पहले से ये बॉयल करने के लिए रखी थी। और अब इसके जो है ना ये देखें अच्छी तरह से हो गया, इसको इसमें से निकाल लूँगी सॉस पैन में से, और प्लेट में डाल दूँगी। आराम से निकालूँगी ताकि हाथ वाथ ना जले, ध्यान से निकालना है। अच्छा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगी हमारी रेसिपी। अच्छा, ये मैंने सारे निकाल दिए हैं इस तरह करके सॉस पैन में से, और अच्छी तरीके से। और अभी इसके जो है ना बोटियों को अलग कर लेंगे हम, और इसको हड्डी को अलग कर लेंगे। इसकी जो हड्डियाँ होंगी वो हमारे काम आएंगी, जिसमें हम ये देखें बोटियों को अलग निकाल लिया, और हड्डियों को जो है ना वो अलग रख दिया है मैंने। देखिए अच्छी तरह इसमें से निकाल के साफ़ कर लिया है, और अब इसको चॉपर में मैं पीस लूँगी बाकी के मसाले डाल के। ये देखें ये बॉयल बोटी हैं, इनको मैं डाल के चॉपर में पीस लूँगी, और बाकी के भी सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। ये देखें ब्लैक पेपर, ऑनियन पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है ये डाल दिया मैंने इसमें, और कुटी मिर्च डाल दी 1 चमचा जो लिया था, नमक, और चिकन पाउडर और सॉल्ट, ये डाल के ना सब ये पीस लूँगी। देखिए इसको चॉपर में मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, इस तरह करके मैं अब चॉपर में पीस लिया, बिल्कुल बारीक हो गया है। और अब इसको जो है आलूओं में शामिल करने के लिए मैं इसे चॉपर में से निकाल के, तो जो बॉयल आलू थे जो मैश करके रखे थे उसी में मैं इसको शामिल कर दूँगी। ये देखें इसमें आलूओं में मैंने निकाल के डाल दिए, सब मसाला सारा डाल दिया इसका चिकन, और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके तो इसको एक साइड पे कर देंगे हम। ये देखें ये मिक्स हो गया, और इसको अब एक साइड पे कर दूँगी, और इधर दूसरे एक प्लेट में मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें इसको दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं मैंने, मैदा और कॉर्नफ्लोर हम वज़न लिया है, दोनों बराबर लिए हैं, 1-1 कप के बराबर लिए हैं दोनों चीज़ें, और इसको मिक्स कर लिया मैंने। आप चाहें तो इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर भी डाल दें, वैसे तो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें ये इस तरह एक स्टिक करके मैंने गीले हाथों से इसको इस तरह ड्रम स्टिक की तरह
शेप दे दिया है इसका मैंने। देखें ये अच्छी तरह इसको इस तरह कर दिया है। सबको इस तरह करके रख लूँगी। ये देखिए गीले हाथ लगा के कीजिएगा जिससे अच्छे तरीके से बन जाएगा। और इधर इसकी कोटिंग कर लूँगी। देखिए अब इसके बाद पहले तो मैंने उसमें मैदा और जो कॉर्नफ्लोर लिया था मिक्सचर उसमें लपेटा। फिर अब जो है मैं इसको इसमें एग में लपेट के तो फिर ये ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको जो है इस तरह करके रख दूँगी। अच्छा ये मैं फ्रोज़न बना रही हूँ। मैं रमज़ानों से पहले ये बना लेती हूँ तो ये बहुत काम आते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें बनानी होती हैं उसके लिए। ये देखिए इस तरह कर दिया मैंने सबको। ये दूसरे को भी ऐसे ही इस तरह मैंने कई बना लिए हैं। देखिए और अभी एक को फ्राई करके दिखाती हूँ मैं। बाकी मैंने फ्रोज़न बनाने के लिए रख दिया है और मैं इस तरह करके रख दिया है। मैं आपको चीज़ ड्रम स्टिक भी बनाना सिखाऊंगी इसके बाद। ये देखें इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको उलट पुलट करके ताकि सब तरफ से बराबर का ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें इस तरह कर दिया है। और इसको थोड़ी देर तक आप दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ ना हो, जल जाएगा क्योंकि अंदर से सारा पका हुआ है। बस सिर्फ ऊपर से इसको ज़रा सा वो ब्राउन कलर देना है, गोल्डन ब्राउन सा। और ये इससे खूबसूरती भी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका। तो ये देखें ये मैंने इस तरह करके ये इसको सब तरफ से पका लेंगे हम। आप जब ज़्यादा बनाएं तो इसमें 2-3 डाल के पका सकती हैं। और ये मैं एक बना के आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रोज़न बनाया मैंने। ये देखें ये कच्चे बनाए हैं जो कि आपके सामने बनाए थे। ये फ्रोज़न कर दूँगी इस तरह करके। बटर पेपर में लगा लें। अल्लाह।